Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, if a homogeneous colloid placed in dark and observed in the direction of light, it appears clear. And if it is observed from a direction at right angles to the direction of light beam, it appears perfectly dark. Is known as option A Brownian motion, option B Hardy-Sculls rule, option C Einstein rule, option D Tyndall effect. So the key concept of the question is Tyndall effect. ठीक है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है? A colloidal solution, when a colloidal solution is kept in dark and is illuminated by a beam of light, brightness appears at the right angle to the direction of light. ठीक है, देखो टिंडल इफेक्ट क्या कहता है? अगर हम क्या कहते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को अगर हम डार्क में रखते हैं, ठीक है, एंड अगर हम वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, सो when a strong beam of light is passed through a colloidal solution, ठीक है, in a dark room, so हमें brightness देखने को मिलेगी कहाँ पे? at the right angle to the direction of light. ठीक है, ओके, सो नाउ अगर हम देखते हैं ब्राउनियन मोशन क्या होता है। सो ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट, सो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? इट इज ए, वी कैन से zigzag मोशन और वी कैन से रैंडम मोशन भी कह सकते हैं, रैंडम मोशन बाय स्मॉल पार्टिकल्स suspended in the fluid. Particles move randomly as they are bombarded by other particles in the liquid. So, this motion can occur even without any external force. ओके, देखो जो ब्राउनियन मोशन होता है, ठीक है, ब्राउनियन मोशन ये एक जिगजैग या हम कह सकते हैं कि रैंडम मोशन होता है। ठीक है, हमारे क्या है, फ्लूइड में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो इनका ये जिगजैग मोशन, एक जिगजैग मोशन जो कि रैंडम मोशन होता है, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या करता है, टकराता है। ठीक है, और इसके और ये जो हमारा मोशन होता है ये किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं होता है। ये किस कारण होता है कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराता है उसके कारण जो मोशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्डी स्कल्स रूल।
सो हार्डी स्कल्स लॉ क्या कहता है? ये बात कहता है greater the valency of the flocculating ion, greater is the power of flocculating ion. ठीक है, ये हार्डी स्कल्स रूल क्या कहता है? जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी फ्लोकुलेटिंग आयन की, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, यानी वैलेंसी क्या हो जाती है? वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन। ये चीज क्लियर है? अब हमारे पास कौन सा है? आइंस्टाइन रूल। सो आइंस्टाइन रूल क्या कहता है? आइंस्टाइन रूल कहता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे E हमारा क्या होता है? E इज द एनर्जी, m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। देखो, सो क्वेश्चन में हमें क्या बताना था? क्वेश्चन में था इफ अ होमोजेनियस colloid placed in dark and observed in the direction of light it appears clear। ठीक है, and if it is observed from a direction of light at right angles to the direction of light it appears perfectly dark। so is known as, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? टिंडल इफेक्ट। क्योंकि टिंडल इफेक्ट में हम क्या करते हैं? एक कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, उसको डार्क में रखते हैं। ठीक है, फिर डार्क में रखने के बाद हम क्या करते हैं? एक बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं एंड हमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ। करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।